अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 10D क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, हमें एक सेक्टर दिया हुआ है जिसका ए बी आर्क लेंथ है, ओ सेंटर है, रेडियस आर है, थीटा आपके पास नहीं गिवन, ठीक है। ना तो थीटा गिवन है ना तो रेडियस गिवन है। पहली रिक्वायरमेंट ऐसी है, उन्होंने अच्छा पेरीमीटर गिवन है 18 और एरिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इस पूरी शेप में दो चीज़ें गिवन है, बहुत है मेरे लिए। अगर ये दो चीज़ें भी गिवन है मेरा काम हो जाएगा। अब इन दो चीज़ों में पहली कंडीशन उन्होंने कहा है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाइए, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएं जिसमें रेडियस और थीटा का जिक्र हो। तो अगर मैं सिर्फ पेरीमीटर की बात करता हूँ तो पेरीमीटर में रेडियस और रेडियस, एक तो ये रेडियस एक तो ये रेडियस और ये जिसका नाम एस होता है आर्क लेंथ, ठीक है। रेडियस और रेडियस कितना हो गया, 2 रेडियस प्लस एस होता है आर थीटा, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, तो ये आ गया आपके पास पेरीमीटर। पेरीमीटर की कंडीशन ऐसी आ गई जिसमें अच्छा इसमें से आर कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं आर कॉमन लूँ तो 2 प्लस थीटा बच जाएगा, ठीक है। ये आ गया मेरे पास पेरीमीटर और पेरीमीटर की वैल्यू है 18, तो मैं यहाँ पर 18 रख रहा हूँ, ठीक है। पी की जगह मैंने 18 रख दिया। एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें आर भी है थीटा भी है। अब दूसरा हमें एरिया गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एरिया गिवन है 8, ये जो 2 डिनोमिनेटर में यहाँ के मल्टीप्लाई करवाएगा आर स्क्वायर थीटा और 2 8 16, ठीक है। 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। दो कंडीशन ऐसी बन गई जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है आर थीटा और आर थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। 16 आर मल्टीप्लाई कर रहा था, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो यहाँ पर आ गया थीटा इज इक्वल टू 16/r²। अब हम निकाल रहे हैं सेकंड पार्ट, ये हमारा पार्ट 1 हो गया था। अब हम बात करें सेकंड पार्ट की, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको रेडियस और थीटा की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू है 18 इज इक्वल टू आर 2 प्लस थीटा। इस थीटा में ये वाली वैल्यू प्लेस कर दें, 18 इज इक्वल टू आर 2 प्लस थीटा की जगह पर ये वैल्यू रखी जाएगी, थीटा नहीं रखा जाएगा, 16/r² रखा जाएगा, ठीक है। अब इसकी करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। पहले लिया जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है। आर तो बाहर मौजूद है, एलसीएम इसके नीचे लिखा हुआ है 1, r² और 1 का एलसीएम आ जाएगा r², यानी कि r² को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इससे करेंगे तो ये बन जाएगा 2r², 16 को 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा 16, यहाँ पर लिखा हुआ है 18। स्टूडेंट्स, ये वाला आर इस आर को कैंसिल कर सकता है क्योंकि ये फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं। ये आर इससे मत काट दीजिएगा क्योंकि बीच में प्लस है, ये टर्म है, ठीक है। फैक्टर कट सकता है मल्टीप्लाई हो रहे हो तो, प्लस नहीं कट सकता क्योंकि टर्म होती है, ठीक है। तो डिनोमीटर अब आपके पास बच गया सिर्फ एक आर, 2r² प्लस 16/r, ठीक है। क्योंकि ये 2 थे और ये 1 था और ये मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे थे इसलिए कटे, ये नहीं कट सकते क्योंकि प्लस माइनस है। अच्छा, अब 18, ये r डिवाइड कर रहा है, यहाँ कर करेगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 18r, ठीक है। 18r इज इक्वल्स टू 2r² प्लस 16, इन सब को 2 से डिवाइड करवा दें ताकि वैल्यू छोटी हो जाए। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 8 ज़ा 16, ये 9r वहाँ भेजें ताकि नेगेटिव हो जाए, ठीक है। अब सिर्फ सॉल्यूशन है। आपको अगर याद है साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं तो इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्ट आगे आ जाएं। -9r, चूँकि पॉजिटिव 9r है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव 9r हो जाएगा और पॉजिटिव 8 ऐसे ही रहा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म तोड़ेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 1 ज़ा 8, दो ऐसे नंबर जिन्हें प्लस करो तो 9 आए, मल्टीप्लाई करो तो 8 आए, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8 हो जाएगा और 8 + 1 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी r लिखा हुआ है और यहाँ पर भी r लिखा हुआ है। ब्रैकेट ओपन करें, -8r माइनस प्लस -r प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लें, r - 8 -1, r - 8 इज इक्वल टू 0 और r - 8 और r - 1 इक्वल टू 0। r के दो आंसर आएंगे, एक आएगा +8, एक आएगा +1। -8 है तो वहाँ जाकर +8 हो जाएगा और -1 है तो ये हो जाएगा +1। r के आपके पास दो आंसर आ गए, ठीक है। इन्हें उठा के रखें थीटा में, ठीक है। थीटा में उठा के रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 16/r², ठीक है। 16/r², एक तो ये रखेंगे और 16/r², 16 8 8 ज़ा 64 या तो फिर 16/1। थीटा ये हो जाएगा 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और ये वाला 16 ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि अगर आप थीटा रेडियन में इतना बड़ा लेंगे तो उसका आंसर 800 700 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप जाएंगे थीटा से डिग्री में, रेडियन से डिग्री में, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, सर्कल से भी बाहर बन जाएगा, इसलिए इसको रिजेक्ट करेंगे। आपके पास तो थीटा की भी वैल्यू आ गई और रेडियस की वैल्यू भी आ गई,
तो अब रेडियस आपने 8 रखा है, ठीक है, 1 रखेंगे तो आंसर ख़राब हो जाएगा। रेडियस आपने रखा है 8 और थीटा आ गया है 1/4, तो ये दो आंसर लिए जाएंगे, ठीक है। तो रेडियस आप 1 वाला रेडियस भी रिजेक्ट कर देंगे और 16 वाला थीटा भी रिजेक्ट कर देंगे, आपके दोनों आंसर ये आ गए। आई होप सो समझ आया हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।